क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि दो बिंदु दिया रहेगा, उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी पहला शहर जो है, कोई भी शहर का नाम ए है, इसी से कुछ ही दूरी पर बी शहर है। ठीक है, अगर यहाँ पटना है, ठीक है, यहाँ पे खगड़िया है। ठीक है, पटना और खगड़िया, यानी पटना से खगड़िया की दूरी कितना है, ये चीज़ को निकालना है। ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट दे दे और इसका पॉइंट दे दे, हम इन दोनों के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ए का बिंदु अगर x1 और y1 है, दूसरा का बिंदु मतलब x1 y1 इसलिए दे दिए कि दो ठो पॉइंट दिया रहेगा, तो दो ठो पॉइंट रहेगा तो अलग अलग कैसे पता चलेगा कि कौन x1 है कौन, मतलब x अगर मानेंगे तो ये भी x ये भी x, पता कैसे चलेगा। अगर एक ही नाम का दो व्यक्ति हो तो कोई ना कोई मतलब उसका संकेत दिया जाता है कि उसे हम आसानी से पहचान सके। तो पहला ए है तो क्या हो जाएगा x1 y1, जैसे दूसरा जो है ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, इसी से ए और जैसे पटना और खगड़िया के बीच की दूरी निकालना है, तो यानी कि ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के बीच की दूरी जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा वैल्यू में पहला वैल्यू को घटा देते हैं, तो दूसरा वैल्यू एक्स वाला का एक्स में घटाएंगे, वाई वाला को वाई में घटाएंगे, यानी x2 घटा x1, उसके बाद y2 घटा y1। ठीक है, तो वही चीज़ को लिखना है, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, पर बीच में प्लस आ जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। यहाँ पे ए और बी दिया था, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला, आप लोग याद कर दीजिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र बोलते हैं। इसी फॉर्मूला से 7.1 का जितने भी सवाल होगा सारा सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कर दीजिए, उसके बाद हम चलते हैं सवाल पे। सात पॉइंट एक में कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिर्फ दो बिंदु दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, पहला में दिया है, एक में दे दिया है 2,3, एक में क्या दिया है 2,3। ठीक है, दूसरे दे दिया है 4,1। ठीक है, अब मान लीजिए कि पहला जो है, पहला बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु कुछ ही दूरी पे है यहाँ पे। पहला को मान लेते हैं ए और दूसरा को क्या मान लेते हैं बी। ठीक है, पहला दिया गया है 2,3, तीसरा जो दिया गया है मतलब दूसरा दिया गया है 4,1। अब हम आपको बताए थे, अब बताइए इसमें हम कैसे पता चलेंगे 2 का मान रखें या 4 का मान रखें, कुछ ना कुछ संकेत देना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं x1 और बगल वाला को y1, इसको क्या मानते हैं x2 और बगल वाला को y2। ठीक है, इसका कारनामा तो हो गया। अब करना क्या है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ से पटना है तो मतलब यहाँ खगड़िया है तो यहाँ पटना है, या यहाँ पटना है तो यहाँ खगड़िया है, तो इसका पॉइंट दे दिया है अलग अलग, और यहाँ से दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि इसे दूरी, इसे क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र बोलते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र अभी क्या लिखाए थे, रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला को यूज करना है। तब देख लीजिए जो चीज़ दिया गया है सवाल में उसे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है यही चीज़ कि पॉइंट ए पहला जो है 2,3 दिया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, बी दिया गया है जो कि 4,1 है। ठीक है, ये चीज़ दो ठो दिया गया था।
अब क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी बराबर रूट एक ठो लगा देंगे, रूट में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया यहाँ। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर वैल्यू बैठा देंगे। वैल्यू कैसे बैठाएंगे, जैसे यहाँ x2 माइनस x1 है तो यहाँ पे देख लीजिए x2 के ऊपर 4 है और x1 की जगह पे 2 है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 4, x2 हो गया 4, x1 हो गया 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस हो जाएगा। y2 की जगह पे क्या है 1 है, उसी तरह y1 की जगह पे 3 है तो -3 हो जाएगा। बस फॉर्मूला पर बैठा दिए जो भी चीज़ था, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्या यहाँ हो जाएगा यहाँ पे, और ए बी बराबर रूट अंडर 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 तो -2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये ए बी बराबर रूट अंडर 4 प्लस 4 8 हो गया। इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर रूट अंडर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप और बैठा देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 को पेयर लगा, ये वाला देखिए 2 पेयर लगा, इसीलिए ए बी बराबर 2 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब जो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा में क्या दिया गया है, दूसरा पॉइंट में इसी का एक का दूसरा पॉइंट है -5,7, उसके बाद दे दिया है कोमा -1,3, ठीक है। बस ये भी, इसमें पॉइंट का नाम नहीं दिया, अपने मन से मान लीजिए। ए भी माने थे उस बार, फिर मैं ए बी ही मानते हैं, आप क्यू मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, ई एफ मान सकते हैं, क्यू आर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम ए भी मान के बनाते हैं ताकि आसानी से हो, मतलब आराम, मतलब बार बार यूज करते हैं तो वो आसानी होता है लिखने में। तो पहला एंगल दे दिया है -5,7 और दूसरा एंगल दे दिया है -1,3, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं कि ये जो होता है x1 होता है और ये y1 होता है, ये क्या होता है x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। और ए और बी के बीच की दूरी जो निकालेंगे उसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो चीज़ लगा देंगे, ठीक है। चलिए जो चीज़ है यहाँ पे डाल देते हैं, दिया गया है, ठीक है। क्या चीज़ दिया गया है, चूँकि एंगल मतलब पॉइंट जो है ए का पॉइंट -5,7 और बी का पॉइंट क्या है -1,3। तो उसके बाद क्या करना है, अब लगाना है ए और बी के बीच की दूरी, यानी दूरी फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए x2 के जगह पे क्या दिया है, x2 के जगह पे -1 है, तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं -1, एक बीच में माइनस है, x1 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस। अब y2 के जगह पे देखिए, वहाँ y2 के जगह पे 3 है, बीच में माइनस है, y1 की जगह पे 7 है, 7 का स्क्वायर कर दिया। और ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा -1 प्लस 5, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 को जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 6, मतलब 16 यानी 16 प्लस -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, और ए बी बराबर रूट अंडर 32, इस और ए बी बराबर 32 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना सॉरी यानी 16 गुना 2, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, ए बी बराबर 16 का वर्गमूल 4 और रूट 2 रह जाएगा, क्या कि 2 नहीं होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसीलिए 4√2 यूनिट्स हो गया, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पॉइंट में चलते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या दिया गया है,
तीसरा पॉइंट बहुत आसान है, ए कोमा बी दे दिया है, दूसरा है माइनस ए कोमा माइनस बी दे दिया है, ठीक है। इसी चीज़ को निकालना है। आपको पता है कि पहला पॉइंट जो दिया गया उसको लिख देना है, दूसरा पॉइंट जो दिया गया उसको लिख देना है, ठीक है। पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया। पहला का जो है ए पॉइंट जो है ए कोमा बी दिया है, और दूसरा का जो है माइनस ए कोमा माइनस बी दे दिया है, ठीक है। इसी को क्या करना है, x1 और y1 मानना है। ये हो गया x2 कोमा y2, पहला था तो पहला, दूसरा था तो दूसरा कर दिए, ठीक है। उसी का यहाँ पे मान रखना है, जो चीज़ दिया गया है वो चीज़ लिख दीजिए, दिया गया है, ठीक। क्या दिया गया है, तो पहला बिंदु जो दिया गया ए का बिंदु ए कोमा बी है, और दूसरा जो दिया गया है दूसरा माइनस ए कोमा माइनस बी दिया गया है, ठीक है। अब कहता है ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ए और बी का बीच की दूरी जो निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालने से पहले तो उसका फॉर्मूला निकालेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका मान बैठा देंगे। x2 का मान क्या है, x2 की जगह पे माइनस ए है, x1 की जगह पे ए है, तो फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस ए लगा दिए, उसके बाद स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 की जगह पे माइनस x2 की जगह पे सॉरी x1 y1 है, तो यहाँ फॉर्मूला करते हैं y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे माइनस बी, ठीक है, फॉर्मूला में माइनस है, फिर y1 की जगह पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर रूट अंडर, अब देखो माइनस ए और माइनस ए अंदर में है तो माइनस 2a हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस बी रूट के अंदर माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, जब दो बार गुना करेंगे माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b का स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए और ए बी बराबर, अब देखिए 4 मिल रहा है, क्या कॉमन आएगा, जब 4 को कॉमन निकालेंगे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो इसीलिए ए बी बराबर 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा इतना यूनिट्स, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।